जब पूरी दुनिया रुक गई थी, जब हर सांस में डर बस गया था, अब कुछ लोग ऐसे थे जो रुके नहीं, झुके नहीं, रुके नहीं। ना वो किसी फिल्म के हीरो थे, ना किसी कैमरे की चमक में आए, फिर भी उन्होंने हर दिन मौत से आंखों में आंखें डालकर मुकाबला किया। कोरोना के उस अंधेरे समय में जो सैंपल लेते रहे, जो टेस्ट करते रहे, जो हर मरीज के साथ आखिरी दम तक खड़े रहे, वही है हमारे देश के असली हीरो। 26 जनवरी उन सभी को दिल से सलाम, जिनकी वजह से हम आज ये सांस ले पा रहे हैं। जय हिंद, जय भारत। जब पूरी दुनिया कोरोना से भाग रही थी, तब कुछ लोग हमारे लिए डटे हुए थे, जो हर दिन लैब में हमारी जिंदगी के लिए लड़ रहे थे। रिपोर्ट्स का दबाव, समय की चुनौती, फिर भी किसी ने हार नहीं मानी, हर मुश्किल को हिम्मत से अपनाया। आज दुनिया आगे बढ़ गई है, लेकिन उस दौर की मेहनत हमेशा यादों में जिंदा रहेगी। सलाम है उन सभी हाथों को जिन्होंने दिन रात काम किया और अनगिनत जिंदगियों बचाई। कोरोना के समय मेडिकल टीम किसी सैनिक से कम नहीं थी। इस 26 जनवरी पर मिलिए एक ऐसे ही सच्चे कोरोना योद्धा से, डॉक्टर ऋषभ राजपूत जी से। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर ऋषभ राजपूत है और मैं गुड़गांव की एक रेफरेंस लैब मॉडर्न डायग्नोस्टिक एंड रिसर्च सेंटर में एज ए डायरेक्टर, सेक्शन डायरेक्टर माइक्रोबायोलॉजी एंड इन्फेक्शन कंट्रोल के रूप में कार्यरत हूँ। और आज का विषय हमारा है कोविड टेस्टिंग। जो टाइम था कोविड का 2020 में, जो पहला लॉकडाउन आया था, कैसे कैसे हमने शुरू किया था, कैसे किया, थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहूँगा आपको कि कोविड में जब फर्स्ट लॉकडाउन आया था, जब गवर्नमेंट ने प्राइवेट लैब्स को इनवाइट किया था कि आप आइए और टेस्टिंग शुरू कीजिए, तो बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है, प्राउड मोमेंट था कि हम गुड़गांव की प्राइवेट लैब्स में से पहली लैब थे जिनको ICMR के द्वारा अप्रूवल दिया गया था कोविड टेस्टिंग करने के लिए। उस समय पे हमारी जो डायग्नोस्टिक सेंटर था वो पहले से ही NABL एंड कैप सर्टिफाइड था। कोई भी इन्फेक्शियस डिजीज़ टेस्ट करने के लिए एक प्रोटोकॉल था, जो लोग इन्फेक्शियस डिजीज़ के PCR लगा रहे हैं उनको अप्रूवल मिल रहा था। तो उसी लाइन में हमने भी अप्लाई किया था, तो हमें विदिन 2-3 डेज़ में ICMR की तरफ से अप्रूवल मिल गया था, तो हमने कोविड को स्टार्ट किया। कोविड की जर्नी जो हमारी थी वो बहुत ही लर्निंग थी, बहुत कुछ हमने सीखा था उस समय पे, क्योंकि ये कभी हमने सपना भी नहीं लिया था कि एकदम से हज़ारों के हिसाब से सैंपल्स PCR में आएंगे, क्योंकि ये कभी कल्पना थी, मतलब मेरी एज के अकॉर्डिंग मेरे को तो कभी मैंने सपना भी नहीं लिया था कि इतने सैंपल कोविड के मॉलिक्यूलर पे करने पड़ जाएंगे। और शायद ही पहले कभी हिस्ट्री में ऐसा हुआ था कि इतना बड़ा बूम आया, इतनी बड़ी ये वॉर शुरू हुई, कोविड वॉर ही थी वो एक हिसाब से, कि बहुत से लोग उसमें अपनी जान भी गंवाए और बहुत से लोग उसमें आगे भी नहीं आए। बहुत से लोग आगे भी आए जिनको कोविड वॉरियर के तौर पे गवर्नमेंट ने और अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन ने सम्मानित भी किया। तो ऑलमोस्ट फॉर स्टार्टिंग, मतलब फर्स्ट फेज की अगर आप बात करें तो मैं तो इवन कि 10-12 दिन हम घर पे ही जा पाते थे, 24/7 काम चल रहा था। तो दिल में ये ठान लिया था कि देश के लिए पीछे हटेंगे नहीं, जान जाए तो जाए, पर देश का नाम नहीं खराब होना चाहिए। तो उसी तरह से हमने काम शुरू किया, बहुत सारे सैंपल्स आए, उसके लिए प्रोटोकॉल्स बनाए, सैंपल्स को कैसे जल्दी किया जाए, कैसे क्वालिटी कंट्रोल मेंटेन किया जाए, बहुत कुछ सीखने के लिए मिला उसमें। अभी हम चैलेंजेस की बात भी करते हैं, कोविड में क्या क्या चैलेंज आए हमारे को। देखो, सबसे पहला चैलेंज हमें यह आया कि मैन पावर की शॉर्टेज होगी। बहुत सारे लोग डर गए कोविड से और घर से बाहर निकलना बंद कर दिया। और हमारे घरों में भी हमारे पापा मम्मी ने, माँ बाप ने, वाइफ ने बोला मत चाहिए, पर हमने, क्योंकि मेडिकल फील्ड में है तो हम घर तो नहीं बैठ सकते, हमने तो पसंद खाई होती है कि हेल्थ सेक्टर के लिए, इंडिया के लिए काम तो करना ही है। तो एक मौका था अपने देश के लिए काम करने का, उस मौके को हमने बहुत अच्छे से यूज़ किया, उसके ऊपर काम किया। अब चैलेंजेस की बात हम कर रहे थे कि चैलेंजेस ऐसे हैं, मैन पावर हमें मिल रही थी, तो हमने हर मैन पावर को फ्रेशर को रख के भी ट्रेंड किया कि ताकि काम में शॉर्टेज ना आए, काम करा जाए। उसके बाद चैलेंजेस PPE कितनी मिल रही थी, बहुत मुश्किल से अरेंजमेंट हुआ। सैंपल ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत थी, बसेस ट्रक सब चलने बंद हो गए थे, तो ट्रांसपोर्ट भी बड़ा मुश्किल हो गया था। सैंपल लैब में लेके आना, यहाँ से प्रोसेस कराना, बिना मैन पावर के काम करना,
और एक स्किल्ड मैन पावर के अलावा अनस्किल्ड मैन पावर को ट्रेन करने में जो टाइम लगता है, उसमें जो फुर्ती यहाँ पे देखने को मिली भारत में हमारे, वो सबके लिए काबिल तारीफ थी कि हमने उन लोगों को ट्रेन कर दिया था जो लोगों ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि हम मोलिकुलर में काम करें। तो ऐसे चैलेंजेस काफ़ी सारे हमने फेस किए थे, जिससे धीरे धीरे हमें गवर्नमेंट ने भी हेल्प किया, मैनेजमेंट का सपोर्ट तो आखिर था ही, हम उसको ओवरकम कर पाए और कोविड में हमने पूरा अपने देश का साथ दिया। अब मुलाकात होगी एक सच्चे कोरोना योद्धा से, राजेश कुमार जी से, जिन्होंने कोरोना काल में बिना डरे सैंपल लिए और देश की सेवा की। आइए सुनते हैं उनका अनुभव, उनकी अपनी जुबानी। मैं राजेश, होम कलेक्शन डिपार्टमेंट, मॉडर्न डायग्नोस्टिक। सर, कोविड के अंदर हमारे सामने बहुत सारी चुनौतियाँ आई थी। उन चुनौतियों का हमने खुल के सामना किया। शुरू में हमने जैसे पीपी किट पहनना, गर्मी के अंदर पसीने में रहना, 12-12 घंटे 8-8 घंटे ड्यूटी करना, ये हमारे लिए बहुत कठिन था, लेकिन हमने वो समय भी देखा था। फिर उसके बाद आगे आगे जैसे हम बढ़ते गए, कोविड के केसेस बढ़ते गए, हमारे अंदर भी एक डर सा खौफ पैदा हो गया कि हम कभी किसी पेशेंट से ऐसे संक्रमित ना हो जाएं। हमारे घर में बच्चे हैं, बीवी है, माँ बाप है ओल्ड एज के, तो हमें उनसे भी बहुत डर लगता था कि कभी हम संक्रमित होने के कारण वो भी ना कभी संक्रमित हो जाए हमारे साथ साथ। तो ये सब चुनौतियाँ हमारे लिए बहुत कठिन काम था, लेकिन हमारी कठिन परिश्रम से हमने उसका वो किया। यही थी एक सच्चे कोरोना योद्धा की कहानी। उनकी हिम्मत और सेवा को सलाम। धन्यवाद।